दोस्त, एक और अपडेट है बडी फोर स्टडी से रिलेटेड ही, और बहुत ज़रूरी अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब बडी फोर स्टडी पे एक और ऑप्शन आ रहा है OTR वेरीफाई का। ये अपडेट मुझे 1 नवंबर को पता चली और 2 नवंबर को आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ। तो ये स्टेप सभी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, एंड इस स्टेप के तहत आपको OTR वेरीफाई करना होगा। तो पहले ही अपडेट नहीं थी कहीं भी। पहले क्या था कि सब कुछ जो OTR का सिस्टम था वो सिर्फ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP वाली स्कॉलरशिप के लिए ही लागू होता था। मगर जब अब मैंने अपनी प्रोफाइल खोल कर देखा बडी फोर स्टडी पर, तो मेरी प्रोफाइल के नीचे OTR वेरीफाई का ऑप्शन आया। तो मैंने कुछ रिसर्च वगैरह करी और देखो मैंने कमेंट्स भी पढ़े अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब बच्चों के सभी जितने भी टोटल बडी फोर स्टडी पे रजिस्टर्ड हैं कैंडिडेट्स, जिन्होंने चाहे HDFC में अप्लाई किया हो या फिर SBI स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हो, सबके पे प्रोफाइल में जब आप चेक करोगे लॉगिन करके तो OTR वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको चेक करना हो और अगर आपका अकाउंट वेरीफाई मतलब लॉग्ड इन हो, तो आप इस लिंक के वाया भी चेक कर सकते हो, body4study.com/OTR। ये क्या होता है डैश वेरीफाई। तो ये आपको उसी पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जो कि OTR कंप्लीट करने वाला पेज है। तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहले कि OTR की ज़रूरत क्या पड़ी, कि इन्होंने जो OTR का सिस्टम क्यों लाया, ये वाई OTR वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी एंड हाउ टू परफॉर्म OTR वेरिफिकेशन फॉर स्कॉलरशिप ऑन बडी फोर स्टडी पोर्टल। तो इसमें आप सारे अपने डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख के। और साथ ही साथ ये चीज़ तो मैं बताऊँगा कि OTR को कैसे वेरीफाई करें, बिकॉज़ इसे पूरा किए बिना हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आपने इसको अच्छे से पूरा नहीं किया तो कुछ भी आगे आकर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से आपको स्कॉलरशिप ना मिल पाए। और इसमें स्पेशली लिखा हुआ है मैंडेटरी स्टेप। ये मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लगा रखा है जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैंडेटरी स्टेप वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद आधार एंड NSP OTR। तो ये चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर। तो जैसा कि मैं आपसे कह भी रहा था कि बडी फोर स्टडी की जो वेबसाइट है उस पर ही ऑप्शन आ रहा है। मैं कोई अपने पास से तो बता नहीं रहा इस ऑप्शन को, जो मैंने देखा मैं वही बता रहा हूँ। तो आप देख भी सकते हो ऑन स्क्रीन पे, ये रहा इसका लिंक और ये रहा यहाँ पर बडी फोर स्टडी भी लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है क्लियरली। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि मैंडेटरी स्टेप वेरीफाई और आइडेंटिटी विद आधार एंड NSP OTR। तो इसमें हम ये सारे ऑप्शंस को जब हम फिलअप, इसको कंप्लीट करने का प्रोसीजर तो हालांकि बस थोड़े टाइम का ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है। ये टर्म्स एंड कंडीशन वही बडी फोर स्टडी वाली टर्म्स एंड कंडीशन है। आप गाइडलाइन फॉर OTR पे जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी PDF दिख जाएगी यहाँ पे। तो अभी मैंने वो PDF ऑलरेडी ओपन कर रखी है, ये दूसरे टैब में मैंने ओपन कर ली थी। तो ये जो PDF है ये NSP पोर्टल की है। तो NSP क्या है, एक और जैसे जस्ट लाइक बडी फोर स्टडी, ये भी एक स्कॉलरशिप लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। बस फ़र्क इतना सा है कि ये गवर्नमेंट वाला है, और इसमें ऐसा नहीं है कि CSR स्कॉलरशिप लिस्ट होती है, इसमें तो बस गवर्नमेंट वाली लिस्ट होती है। इसमें जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसा मुझे पता है। तो इसमें तो ये प्रोसेस करना ही होता था, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे स्कॉलरशिप को, उन्हें इस प्रोसेस के वाया गुजरना होता था। OTR मैंडेटरी होता था इस वाले में NSP पोर्टल में। और शायद इसी वजह से इन्होंने इस PDF का भी लिंक दिया बडी फोर स्टडी वालों ने, बिकॉज इससे आसानी हो जाए स्टूडेंट को समझने के लिए कि इसकी ज़रूरी क्यों है। तो OTR इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आपकी डुप्लीकेसी का इशू अराइज ना हो। अब देखो क्या है ना, इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरी इंडिया में, तो कितने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे स्कॉलरशिप्स के लिए। अब जहाँ पैसा होता है वहीं पूरी की पूरी भीड़ भागती है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन फंडिंग के लिए वो तो चाहते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाए, हमें मिल जाए। मगर जो स्कॉलरशिप है वो भी एक लिमिट में ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ट्यूशन फ़ीस से ज़्यादा आपकी स्कॉलरशिप हो जाए। कि सपोज़ आप कर रहे हो BBA जिसकी एनुअल फ़ीस है बस 1 लाख रुपए सालाना, और आपको 3 लाख की स्कॉलरशिप मिल गई, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि वो इसलिए ये फिर इस चीज़ का नियम आया, मतलब OTR के यही साइलेंट फीचर्स में से आता है कि डुप्लीकेसी को रोकता है ये चीज़। अब किसी ने, अगर जिसे पता हो, एक दो का मुझे लग रहा है कि मेरे पास कमेंट भी आए थे, एक दो ने बडी फोर स्टडी पे, नहीं बडी फोर स्टडी नहीं, विद्या सारथी पर अकाउंट डुप्लीकेशन का इशू आया था। तो वो इसी वजह से आया था क्योंकि उन्होंने 2 अकाउंट बनाने की कोशिश की होगी, एंड देन उनका जो प्रीवियस अकाउंट है जिस पे उन्हें पहले से ही स्कॉलरशिप मिलती आ रही होगी, वो परमानेंटली ब्लॉक हो गया होगा। तो फिर अब चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, चाहे पूरी कायनात भी को भी मिला लो साथ में, वो आपका जो अकाउंट ब्लॉक है वो अनब्लॉक नहीं हो सकता। तो यही फीचर्स हैं अब अकाउंट डुप्लीकेसी को रोकने के। तो इसमें क्या स्टेप होता है कि जनरेट रेफरेंस नंबर। अब मैं ये इसका स्टेप तो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज NSP वाली तो मुझे स्कॉलरशिप बतानी नहीं कोई सी, तो NSP से रिलेटेड तो मैं कुछ बता नहीं रहा। तो
इसलिए प्रोसेस भी अलग है इसमें। लेकिन एनएसपी पे सैलिएंट फीचर दे रखे हैं ओटीआर के, इसलिए मैंने ये वाली वेबसाइट आपके लिए ओपन कर ली, क्योंकि उसमें क्या है कि फेस ऑथेंटिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो अब आप ये सोच होंगे कि आपको फेस ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बडी फोर स्टडी में ओटीआर वेरीफाई करने के लिए। आप ये देख सकते हो, जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये OTR वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। अब ये सभी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में आएगा, जितने भी जिन्होंने HDFC में भी अप्लाई किया है, किसी में भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये FAQs हैं जो कि मैं रीड आउट कर देता हूँ आप सभी के लिए। और रीड आउट भी क्या, मैं एक एक चीज़ एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा कि क्या है। तो OTR ID एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन ID है, जो कि 15 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के पास स्टोर रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना। तो इसमें आधार वेरिफिकेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आधार वेरिफिकेशन से DBT हो जाता है। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाता है, और प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट और फ्रॉडलेंट एप्लीकेशंस को। ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बडी फोर स्टडी जो है वो ऑथेंटिक वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, इसका तो आपको पता ही होगा। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड और इनक्रिप्टेड आधार वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को ही, मतलब उसी के साथ चलते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। अब जो भी चीज़ एक तरह से मतलब कानूनी तौर से मांगी जा रही है, फिर तो उनको इनको भी वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी ना। तो वही वही बात है यहाँ पे। अब जो भी आगे ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन या गाइडलाइन इनके पास आई होगी, वही चीज़ ये यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं। एंड ये चीज़ ज़रूरी हो चुकी है आज की डेट में कि आप अपना ऐसे जो OTR है वो वेरीफाई करें। तो OTR ID ये तो दे रखा है कि आप अपना NSP पे कैसे जनरेट करें। इन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा बता रखी है कि NSP पे कैसे करें। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये प्राइवेट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे तो बस आपको छोटे से स्टेप करना है, जो कि आपको आधार नंबर अपना सेव करना है। एंड अगर इन केस आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, तो डबल चेक कर लीजिए आप अपना जो भी आधार नंबर है। एंड अगर प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली इनको कांटेक्ट करिए आप। ये सबसे बढ़िया बात है कि इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, रजिस्टर्ड ईमेल, और स्क्रीनशॉट दे के आप उनके ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कई बार मैसेज कर दिया मगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कॉल भी नहीं उठा रहे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स की विज़िट है रोज़ की। तो इतना ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे। आप ये समझो जैसे हिंदुस्तान में हम बात करते हैं कि कितने लोगों पर कितने डॉक्टर हैं, क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स हैं। तो उसी तरह से आप ये समझो कि यहाँ पे भी हज़ारों बच्चे रोज़ के कॉल करके इनको फ़ोन करके पूछते होंगे। तो अब वहाँ तो लिमिटेड नंबर में ही तो है ना सारे, जो भी यहाँ पे काम करने वाले भी हैं, तो या कस्टमर सर्विस एजेंट्स भी हैं, तो वो लिमिटेड नंबर ही होता है किसी भी चीज़ का। तो इसलिए आप ये चीज़ समझो कि अगर आपकी कॉल भी नहीं उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वेट करो, कभी ना कभी तो बात हो ही जाएगी। जैसे मेरी होती रहती है बात। तो मेरी मतलब मुझे तो आज तक कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं बात करने में। इनफैक्ट ईमेल पर भी रिप्लाइज़ मुझे आते हैं, एंड काफ़ी फास्ट मुझे रिप्लाइज़ आते हैं ईमेल पर। मुझे स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, सब चीज़ें हैं वो तो खैर। तो आपको ये सारे ऑप्शंस जो है ना वो टिक करने होंगे यहाँ पे। तो टिक करना तो बहुत सिंपल है, वेबसाइट पे ही यहाँ पे मैंने बता ही दिया। ये जो चारों के चारों ऑप्शन है, इनको टिक कर देना है आपको। जैसे आप एक बार इसको टिक कर दोगे, पढ़कर इसे प्रॉपर्ली पढ़ लेना अच्छे से, गाइडलाइंस पढ़ लेना। अगर आपको NSP के वाया अप्लाई करना है जैसे, तो वैसे NSP पे तो बहुत कम चांसेस होते हैं। खैर, ये सब जैसे आप टिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट डालने हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे होंगे आपके ऑलरेडी डले हुए, जैसे क्योंकि आधार जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है गैस। ये 12 या 16 जितने का भी होता है। तो यहाँ पे तो आपको शुरू के 4 डिजिट डालने होंगे। यहाँ पे आप अपने पर्सनल आधार कार्ड जो होता है वही डालेंगे उसके। इन केस अगर आपने रॉन्ग आधार से बडी फोर स्टडी पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए होते हैं और हर साल ही रिप्लेस होते रहते हैं स्टूडेंट्स। मतलब इस साल जो फर्स्ट ईयर में आएंगे वो नेक्स्ट साल सेकंड ईयर में जाएंगे, और नेक्स्ट साल फर्स्ट ईयर में फिर से बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत तरीके से अकाउंट बना लेते हैं या कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो या तो आप अपना अकाउंट क्लोज़ करवा के दोबारा ओपन करवा लो, बिकॉज अगर ये स्टेप पूरा हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ये स्टेप पूरा हो गया तो आप ये समझ लेना आपकी मैपिंग हो जाएगी, आपकी जो वन टाइम मैपिंग हो जाएगी, और फिर उसे चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक अगर आने तक ना आपकी सारी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, A to Z। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स तो आप बदल भी सकते हो या चेंज कर सकते हो, मगर जो वो चीज़ें हैं जो कि जैसे डिजी लॉकर के वाया आधार का या मार्कशीट 12th की, वो सब वेरीफाई होना, वो बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाना चाहिए इस स्टेप पे पहुँचने से पहले। फिर क्योंकि उसके बाद कोई स्कोप नहीं रह जाएगा उसको चेंज करने का। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था। जैसे आप ये कर लोगे, सेव आधार नंबर पे क्लिक कर देना और आपका हो जाएगा।
आई होप कि हो जाना चाहिए। अभी मैंने अपना नहीं करके देखा, मगर यही प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप OTP मांग लें तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा आधार रजिस्टर्ड उस पर OTP भी मांग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी मैंने करके नहीं देखा। वैसे प्रोसेस तो यही होना चाहिए और इसके अलग तो कोई इसमें लिखा हुआ भी नहीं है कुछ। सिंपल सा प्रोसेस है, कर लो इसे और फिर वेट करना अपने HDFC की और जितनी भी स्कॉलरशिप है सबका रिजल्ट आने की वेट ही करना बस, ठीक है। और ये मत सोचा करो कि ईमेल पे कुछ चीज़ आएगी तभी हमें कुछ करना है। ईमेल देखो, एक बात समझो, ईमेल भी उन्हीं लोगों को आती है ना जो कुछ मतलब देखो ईमेल का क्या सीन है, बल्क में भेजते हैं स्टूडेंट्स को, हर कोई कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी तो वो बल्क में ईमेल भेजती हैं। अब ईमेल का जब बल्क में भेजते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट जुड़ी हुई होती है या फिर कभी कभी लिमिट होती है कि 10,000 या 20,000। अब आप सोच रहे होंगे 10,000 या 20,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, मगर उनके लिए बड़ा नहीं है, उनके लिए तो लाखों में स्टूडेंट्स हैं, तो सबको ईमेल भेज पाना भी एक अलग टास्क हो सकता है। इसलिए वेबसाइट को, पोर्टल को थॉरली चेक करते रहा करो, मतलब महीने में 1 से 2 बार, या फिर चैनल मेरा देख लिया करो। मैं चैनल पे फालतू वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, बिल्कुल काम की वीडियोज़ ही बनाता हूँ। तो मैं ऐसी कोई फालतू की वीडियो नहीं बनाता कि उसी एक चीज़ को 10-10 बार बता रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। एक बार मैंने बता दिया, काम खत्म, बिकॉज़ जो मैं बताता हूँ बिल्कुल एक्यूरेटली बताता हूँ। ओके गाइज़, अब मुझे लग रहा है कि आप फिल कर दोगे इसको और देख लोगे अपना पोर्टल भी, और इसको OTR वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लोगे जल्द से जल्द, ठीक है।